वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और यकीनन ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और वादे के मुताबिक मतलब ये कैसे हो सकता है, हम कराची आ चुके हैं लेकिन कुछ हमारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जागो दुनिया की टीम का ऐसे हैं जो लाहौर में, तो हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते और उनसे हम बात करेंगे। जी हाँ, बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल भाई से बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त कराची में हैं। आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कल रात को मेरे एक दोस्त ने पूछा। उसने कहा कि जी हम जब दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, और कई मरतबा हमें उस चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है और बड़ी वो क्रिटिकल चीज़ होती है, और जब वो नहीं होती तो उसकी वजह से हमारा मटीरियलिस्टिक नुकसान भी होता है या हमें उम्मीदों में पानी फिरता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है? जब हम इतना गिड़गिड़ा के हम दुआ मांगते हैं तो उसका असर क्यों नहीं होता और क्यों चीज़ें ख़राब होती हैं? इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे कर्ब किया जा सकता है। लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं और फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं राबिया बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं राबिया? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से खुश आमदीद। क्या कहेंगे? मेरा मसला यह है कि मेरी बेटी है आमना, उसके है ना, मैंने स्कूटनी करने के लिए दिया हुआ है, जो उसका मसला हल हो रहा है। वो 1 नंबर से रह गई फिजिक्स के पेपर में। ओहो हो, अच्छा। तो मैं रोजाना बोर्ड ऑफिस जाती हूँ लेकिन कोई मसला वो लोग कोई सही से मसला हल ही नहीं कर रहे हैं। और मेरी बेटी रोजे रख सक के इबादत कर करके, और मैं भी, और हाजत के नफिल पढ़ के हम लोग थक गए हैं। अच्छा बहन, यही सवाल मैं अभी बिलाल भाई से पूछ रहा था कि कई मरतबा इंसान दुआ भी बहुत मांगता है गिड़गिड़ा के, और ये एक ऐसा इशू है ऑब्वियसली एक मार्क्स से फिजिक्स में वो रह गई और इसकी वजह से उसका पूरा करियर जो है वो स्टेक पे लग सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? और एक मसला और है भाई जी, मेरे शौहर का कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, दुकान बिल्कुल नहीं चलती, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। और मेरी तीनों ही बेटियां हैं और कमाने वाला सिर्फ मेरा शौहर ही है। उनका नाम शौहर का क्या है राबिया आपके? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। राबिया, जी बिलाल भाई, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे बहन? पहले तो अगर मोहम्मद हुसैन को आप कहिए कि गुस्से पे थोड़ा सा काबू फरमाएं, वो गुस्से के साथ कारोबार हो नहीं सकता। एक दूसरा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या इन्ना रब्बी गनियन करीम, ये पढ़ें। और तीसरी तस्बीह पढ़ें, या ज़ल जलाले वल इकराम, इन्ना रब्बी गनियन करीम या ज़ल जलाले वल इकराम और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तीनों तस्बीहात पढ़ते रहें, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत डालेगा। और जहाँ तक पहली बात रह गई, इस पहली बात को अगर मैं फ़ारूक की बात से मिलाकर करूँ तो मेरे ख्याल में दुआ मांगना जो है वो ज़ाहिर है हर मुसलमान जो है वो उसके ईमान का हिस्सा है। लेकिन इन बातों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा जुदा कर देना चाहिए कि हम अपने जो दुनियावी इम्तहानात हैं, 1 नंबर से अगर फ़ेल हो गए तो इसके लिए हम अब अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं कि वो नाजायज़ के लिए मदद मांगना खुदा से मेरे ख्याल में एक कोई जायज़ बात नहीं होगी। लेकिन फ़ारूक, अगर मैं आपकी बात पर आऊँ तो अल्लाह ताला किसी सूरत में किसी मुसलमान की दुआ रद्द करता ही नहीं है। 3 हिस्से हैं दुआ के। एक तो हिस्सा ये है कि आपने दुआ मांगी और दुआ कबूल हो गई, पहली बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला दुआ मांगने के इवज़ में आपको कुछ उससे बेहतर चीज़ दे दे। मिसाल के तौर पे अगर आपने अल्लाह ताला से एक कोई चीज़ मांगी हो, लेट्स से कि आपने 1 लाख रुपया मांगा हो, अल्लाह ताला 1 लाख के बदले में आपको उसी दिन या उसके इवज़ में आपके बहुत बड़े हादसे से बचा ले, तो ये 1 लाख से बहुत बड़ा इवज़ अल्लाह ने दे दिया। और तीसरी जो कबूलियत है दुआ की, वो है रोज़े क़यामत, कि जब लोग देखेंगे उन लोगों को जो कि दुआएं मांगते थे और उनकी वो कबूल हुई दुआएं फरिश्ते तोहफ़ों की सूरत में उनको ला कर देंगे और इन लोगों के रोशनियों के मीनारों पे बैठाया जाएगा, तो लोग कहेंगे कि अल्लाह काश ऐसा होता कि तू दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना करता और सारी दुआएं जो हैं उसका अजर आज हमें मिलता। सो दुआ की कबूल ना होने की कोई सूरत नहीं है सवाए उस सूरत के जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जिस शख्स का लुक़मा हराम का हुआ, अल्लाह उसकी दुआ जो है वो कबूल नहीं करता। अच्छा बिलाल भाई, दुआ के हवाले से तो हम बात कर रहे थे, कुछ जिक्र के हवाले से भी बताएं कि जो जिक्र करना है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका क्या क्राइटेरियन है? फ़ारूक, जितने भी मसलक मुख्तलिफ होते हैं, या फ़िरके कह लें या स्कूल ऑफ थाट्स कह लें या यूँ कह लें कि जो भी लोग मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, बुनियादी तौर पे हर शख्स अपनी दानिश पे पूरी ईमानदारी से एक फ़ैसला करता है कि मैं इस चीज़ के बारे में यूँ समझता हूँ। एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको
کہ اگر میں یہ کہوں کہ علم کی کیا ڈیفینیشن ہے تو ظاہر ہے دنیا میں ہر شخص کے پاس علم کی ایک ڈیفینیشن ہوگی، لیکن اگر اس بات کو حدیث سے اٹھایا جائے کہ علم کیا چیز ہے تو بالکل ہی ایک مختلف بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کی محکم آیات ہیں ان کو سمجھنا علم ہے۔ 3 نشانیاں بتائیں کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ علم ہے۔ محکم آیت کو سمجھنا علم ہے، جو دین کے بتائے ہوئے راستے ہیں، جو شریعت ہے، اس پہ قائم رہنا علم ہے، اور انصاف کرنا جو ہے وہ علم ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ تینوں ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہماری کنٹمپریری ڈیفینیشنز میں نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح جو ذکر ہے، اگر اس کو بھی حدیث سے اگر اس کی ڈیفینیشن میں اٹھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ تم اللہ کی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس لیے نہیں تم سے پوچھ رہا کہ میں تم پہ اعتماد نہیں کر رہا، میں اس لیے تم سے اس چیز کی گواہی لے رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ لوگوں کا، کہ آسمانوں پہ خدا ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو کہ زمین میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے صرف خدا کی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں ذکر کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی فارمیلٹی کا نام نہیں ہے۔ نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ذکر اکبر ہے۔ اللہ کی یاد جو ہے یہ بہت بڑا ذکر اکبر ہے۔ اور عربز کی جو ایک کلچرل ڈومین تھی کہ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو مجالس میں بیٹھ کے ان کی باتیں کیا کرتے تھے، تو مجالس میں بیٹھ کے، میری دانش میں مجالس میں بیٹھ کے یا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرنا جو ہے یہ ذکر ہے۔ آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں گے تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تنہائی میں آپ کا ذکر کرے گا۔ بھائی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا شارٹ ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایوب کوثر اور متی افتخار سے ملاقات کریں گے۔